ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड और मेन लीड को देखते हैं। ये दोनों यहाँ लाइब्रेरी में एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं क्योंकि लाइब्रेरी तो पूरी खाली हो चुकी होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक साथ रोमांस करते हैं। ये सीन कट होके प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारी फीमेल लेडी इस चीज का सपना देख रही होती है। इस बात को 5 साल हो चुके थे और उनका ब्रेकअप भी हो चुका था। मिनोई कहती है कि तुम मेरे बिना आप खुश तो होगे ना। इतने में मिनोई की असिस्टेंट बताती है कि बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हम मिस्टर शी यानी हमारे मेन लीड शियांग को देखते हैं। पार्टी में एक आदमी मिनोई को परेशान कर रहा होता है। वो पहले भी मिनोई के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती कर चुका था। इसे देखकर मिनोई को गुस्सा आता है। वो जाने लगती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पार्टी में सबके सामने। ये देखकर सब लोग बातें भी बनाने लगते हैं। उस पार्टी में उस आदमी की वाइफ भी मौजूद थी जो ड्रिंक उठाकर मिनोई पर फेंकने लगती। इतने में शियांग बीच में आ जाता है और उसके ऊपर पूरा वाइन गिर जाता है। मिनोई शियांग को ब्रेकअप के बाद 5 साल बाद देखकर शॉक्ड हो जाती है। शियांग एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो आदमी शियांग से पूछता है कि क्या तुम मिनोई को पहले से जानते हो, तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ ड्रिंक लेने के लिए आया था, मैं किसी को नहीं जानता। तो उस आदमी की वाइफ शियांग से माफी मांगती है। अब एक प्रोजेक्ट के लिए उस आदमी को शियांग से बात करनी होती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। 5 साल बाद ऐसे अचानक से शियांग को सामने देखकर मिनहुई तो शॉक्ड हो जाती है। पार्टी के बाद मिनहुई को उसके बेटे का कॉल आता है। मिनहुई का एक 5 साल का बेटा भी है। ये बेटे के साथ एक आदमी होता है जो उसके बेटे का ख्याल रख रहा था। उसका बेटा चंग चंग कहता है कि मॉम हम बाहर आ चुके हैं, आप जल्दी से आ जाओ। यहाँ मिनहुई सोचते है नोवेल पार्टी में आ चुका है और उसका और मेरा एक बेटा है। ये बेटा शियांग का ही है, उसे नहीं पता। इतने में शियांग भी यहाँ पर आता है तो शियांग को फिर से ऐसे अपने सामने अचानक से देखकर मिनहुई कहती है अभी तो तुमने पार्टी में कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते। शियांग से कहता है तुम अभी भी उतनी ही झूठी हो। मिनहुई से बताती है कि मेरी अभी एक न्यू लाइफ है। वो कहता है कि शादीशुदा मर्दों को रिझाना तुम्हारा यही काम है, यही तुम्हारी न्यू लाइफ है। और उसे कहता है तुम मुझे क्यों नहीं अप्रोच कर लेती। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिनहुई की फ्रेंड यूनहाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होती है। उसकी फ्रेंड उसे अपनी एक डायरी देती है और अपने बचपन के फ्रेंड ऑर्फनेज के फ्रेंड से मिलने के लिए कहती है उसकी जगह पर, और कहती है कि यही उसकी लास्ट विश है। और तभी मिनहुई यूनहाई बनकर शियांग की जिंदगी में आई थी। यही मिनहुई सोच रही होती है। शियांग कहता है तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना पैसों के लिए, मैं तुम्हें 1 मिलियन भी दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मिनहुई को बहुत गुस्सा हो रहा होता है। इतने में उसके बेटे का मैसेज आता है कि हम डोर के पास आ चुके हैं, मॉम जल्दी आ जाओ। मिनहुई शियांग से कहती है क्या तुम फिर से बेवकूफ बनना चाहते हो मेरे से। वो कहती है कि श्योर मैं तुम्हें अप्रोच करूंगी लेकिन इस मंथ मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ अप्रोच करूँ। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर शियांग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अपने कार के पास आता है और उसे बहुत बुरा फील होता है तो फिर वो उसके असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मिनहुई के बारे में सब कुछ बता करवाओ। इन 5 सालों में वो इस कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे आई है। इतने में मिनहुई का बेटा यहाँ पर शियांग के पास आकर उसे डैडी कहने लगता है। तो शियांग उससे प्यार से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। चंग चंग कहता है मैं मेरे डैड को ढूंढ रहा हूँ। शियांग से पूछता है क्या तुम मैरिड हो, तो शियांग कहता है कि नहीं और पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो चंग चंग शियांग को कहता है कि तुम मेरे डैड बन जाओ। चंग चंग को देखकर शियांग को लगता है कि ये बिल्कुल मेरे बचपन के जैसा ही है। इतने में मिनहुई चंग चंग को आवाज देते हुए आती है। चंग चंग मिनहुई को देखकर मॉम कहता है तो शियांग तो शॉक्ड हो जाता है कि ये इसका बेटा है। आमीन उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इसका एक बेटा भी है। मिनहुई चंग चंग को लेकर शियांग से सॉरी कहती है। चंग चंग से कहते हैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। सॉरी कहकर मिनहुई अपने बेटे को ले जाने लगती है तो शियांग उससे पूछता है ये कब हुआ है, इसका बर्थडे कब है, ये कितने साल का है। मिनहुई कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चंग चंग मिनहुई से शियांग को दूर धकेलता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मॉम को हर्ट कर रहा है। इतने में उसका वही फ्रेंड ज़ैंगरुई आता है। ज़ैंगरुई को देखकर शियांग कहता है सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये सुनकर मिनहुई को लगता है कि कहीं ये चंग चंग का फादर तो नहीं समझ ले रहा इसको, तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। ज़ैंगरुई से कहती है चलो इसे ले जाते हैं। ये कहकर मिनहुई उसके साथ चली जाती है और इन तीनों को ऐसे एक साथ देखकर शियांग को तो बहुत बुरा लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं मिनहुई शियांग से एक बार अपनी सच्चाई बताने के लिए आई होती है और वो बता भी देती है कि वो उसके ऑर्फनेज की फ्रेंड नहीं है, लेकिन शियांग ने ब्लूटूथ पहना हुआ था जिस वजह से वो इसकी बातें सुन नहीं पाया। तो मिनहुई यहाँ पर फिर कुछ नहीं बता पाती और वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ चंग चंग को हॉस्पिटल लेकर आया होते हैं।
चंग चंग एक हार्ट डिजीज से गुजर रहा होता है। चंग मॉम से कहता है क्या वो हैंडसम अंकल मेरे डैड है? उनका फोटो आपके साथ मैंने आपके फोन में देखा था। मॉम प्लीज बताओ क्या वो मेरे डैड है? मिनोई मन में सोचती है तुमने देखा ही क्यों मेरे बच्चे वो फोटो? फिर मिनोई से पूछती है अगर वो मुझसे तुम्हें दूर ले जाना चाहे तो क्या तुम जाओगी? चंग चंग कहता है मैं तो आप दोनों के साथ रहूंगा। मिनोई कहती है अगर वो मुझसे दूर तुम्हें ले जाना चाहे तो चंग चंग कहता है मैं आपके साथ ही रहूंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे मॉम और डैड दोनों के साथ रहना है। अगर वो सिर्फ मुझे चाहते तो मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे आपकी केयर भी तो करनी है। चंग चंग की ये बातें सुनकर मिनोई को उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है। इसके बाद माँ बेटे दोनों एक दूसरे को हक करते और बहुत सारी बातें करते और उसके बाद मिनोई उसे सुला देती है। चंग चंग के सोते ही जियांगरोई मिनोई से मिलने के लिए आता है। मतलब जियांगरोई चंग चंग का डॉक्टर है और मिनोई का एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका था। जियांगरोई पूछता है तुम इसके बायोलॉजिकल फादर को सब सच कब बताने वाली? मिनोई को याद आता है जब शियांग पूरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था वो उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसे मिलने नहीं दिया था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। मिनोई उसे कहते हैं हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया था, मैंने ऐसा कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो मुझसे बहुत नफरत करता है। तो जियांगरोई कहता है तुम डर रही हो, अगर उसे पता चल गया तो वो चंग चंग को तुमसे दूर लेकर जाएगा। वो कहती है अगर वो ऐसा चाहता है तो मैं उसे ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। जियांगरोई मिनोई से कहता है तुम्हारी सिचुएशन देखकर लगता है कि चंग चंग की कस्टडी चाहिए हो तो तुम्हें किसी से शादी करनी होगी ताकि फाइनेंशियली तुम स्ट्रॉन्ग रह सको। मेरे पास एक आइडिया है, तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मिनोई कहते हैं तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें ऐसे यूज नहीं कर सकती, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जियांगरोई कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहकर वो उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शियांग को लगता है कि उसने सच में शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। असिस्टेंट मिनोई के बारे में जानकारी लाकर उसे दे देता है। मिनोई ने 5 साल में 100 मिलियन ऑफ प्रॉफिट कर दी है उसकी कंपनी में, मतलब जहाँ वो काम करती है। यहाँ शियांग को तो मिनोई और उसके पास्ट की बातें याद आने लगती है। दोनों कितने प्यार से रहते थे और एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। बट जब शियांग की तबीयत बिगड़ गई थी तभी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, तब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका था। सिस्टर बताती है वो पैसे लेकर उससे ब्रेकअप कर चुकी है। शियांग को लगता है मिनोई ने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया है। मिनोई के बारे में सोचकर शियांग की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। अपनी हार्ट रेट चेक करने के लिए शियांग नेक्स्ट डे एक हॉस्पिटल आ जाता है। शियांग को बताता है 5 साल पहले आपकी हार्ट सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई। इतने में चंग चंग शियांग को देखकर डैड करके बुलाता है तो शियांग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंग चंग शियांग से कुछ पूछना चाह रहा होता है तो शियांग कहता है पूछो तुम्हें जो पूछना है। चंग चंग मन में सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा एक बेटा है तो क्या तुम मेरे मॉम से मुझे दूर कर दोगे? यही सब सोचकर वो शियांग को कुछ नहीं बता पाता और कहता है मैं आपको नहीं बता सकता। शियांग कहता है चलो तुम्हारी मॉम को ढूंढते हैं। इतने में शियांग की नजर चंग चंग के हार्ट के पास पड़ती है और वो सोचता है कि इससे तो मेरे जैसे ही हार्ट प्रॉब्लम लगती है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरा बेटा हो? चंग चंग कहता है कि मेरी मॉम कहती है मेरे पास सुपर पावर्स है और मैं सुपरमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए चंग चंग शियांग को एक टॉफी देता है। ये देखकर शियांग बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे अच्छा भी लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, तुम तो एक सुपरमैन हो। जिसके बाद वो उसे उसके रूम में छोड़ देता है। शियांग को लगता है चंग चंग उसका बेटा ही हो सकता है। ये सोचते हुए जा रहा होता है, पीछे से एक पेशेंट को ले जा रहे होते हैं, उसकी नजर नहीं होती तो मिनोई आकर उसे बचा लेती है। मिनोई उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? पूछती है तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो, क्या तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी तो नहीं है? रूडली उसे आंसर देता है। इतने में उसे कॉल आती है मिनोई का होता है चंग चंग के रिपोर्ट के बारे में बताना होता है उसे। वो मिनोई जा रही होती है। शियांग मिनोई से कहता है तुम्हारे पति को पता है कि तुम सिर्फ पैसों पे मरती हो, कि तुम पैसों के लिए किसी को भी अप्रोच करती हो? मिनोई कहती है हाँ उसे सब कुछ पता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम चाहो तुम भी मेरे साथ खेल सकते हो, तुम्हें तो बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे लिए। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो रिसेप्शन काउंटर पर देख लेता है नर्स को और नर्स से कहता है कार्ड देते हुए कि चंग चंग के रूम का जो भी एक्सपेंसेस है वो इस कार्ड से ले सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो चुका था कि चंग चंग उसका ही बेटा, इसके लिए वो उसके लिए बहुत सारे खिलौने भी लाता है गेम्स वाले। असिस्टेंट पूछता है इतने सारे गेम्स किसके लिए, तो वो कहता है चंग चंग के लिए। कहता है चंग चंग को भी मेरे जैसे ही हार्ट प्रॉब्लम है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से वो आपका बेटा होगा। ये सुनकर शियांग को गुस्सा आता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। असिस्टेंट की ये बातें सुनकर शियांग को बुरा लगता है और उसे कैसे भी करके चंग चंग उसका बेटा ये कंफर्म
इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई की कंपनी को एक प्रोजेक्ट चाहिए था और उनके एक बॉस भी चेंज हो चुका था जो बहुत ही ज्यादा रूटलेस हार्टलेस था। उन्हें ये प्रोजेक्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था और वो नया हार्टलेस वाला बॉस और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड शियांग ही होता है। शियांग ही उनका नया बॉस है। ये सुनकर तो मिनहुई की होश से उड़ जाती है। जैसे शियांग आता है तो मिनहुई के बॉस उसे इंट्रोडक्शन करने लगती है कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में और उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली मिनहुई है ये बताती है। मिनहुई शियांग को हेलो करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। मिनहुई के बॉस कहते हैं तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट हासिल किए, ये भी कर सकते हो। ये कहकर उसे शियांग को मनाने के लिए कहती है। मिनहुई ड्रिंक लेकर शियांग के सामने जाती है। शियांग कहता है बस एक ही ड्रिंक। मिनहुई के बॉस कहती है नहीं, ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर सकती है। शियांग कहता है क्या बस एक ही? तो उसकी बॉस कहती है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा पी सकती है। तो वो ड्रिंक करने लगती है। मिनहुई ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मिनहुई को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है बट शियांग उसे रोकता नहीं है तो वो ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही होती है कि उन्हें उनका प्रोजेक्ट मिल जाए। इतना ड्रिंक करने के बावजूद भी शियांग प्रोजेक्ट के लिए मान नहीं रहा होता है। तो उसके बॉस मिनहुई से कहती है कि तुम जाकर शियांग को मनाओ, वो दूसरों से बात कर रहा है लेकिन तुमसे नहीं। इतने में उसके बॉस को उल्टी आ रहा होता है तो वो मिनहुई से हैंडल करने के लिए कहती है शियांग को। तो शियांग को मनाने के लिए मिनहुई फिर से उसके सामने ड्रिंक लेकर जाती है लेकिन शियांग कहता है ड्रिंक नहीं कर सकती हो तो ऐसा मत करो। फिर मिनहुई गुस्से में आकर टेबल पर बैठ जाती है। देखती है दूसरे कलीग से तो अच्छे से बात कर रहा है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा। शियांग को भी ड्रिंक करने की वजह से अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो मिनहुई उसके ड्रिंक के बजाय वहाँ पर वाटर रिप्लेस कर देती है। जैसे नेक्स्ट ड्रिंक शियांग लेता है तो उसे समझ में आता है कि इसमें वाटर है और मिनहुई को देख के समझ जाता है कि ये उसी ने किया होगा। अब मीटिंग के बाद तो मिनहुई बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। उसे मनाने के लिए इतनी वाइन पी लेकिन फिर भी वो माना नहीं। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। इतने में सामने शियांग आ जाता है। अब यहाँ इस मोमेंट पर इन दोनों को ही अपने पास्ट की यादें आने लगती है। जब भी मिनहुई ज्यादा ड्रिंक कर लेती थी तो शियांग उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता था। यहाँ ड्रंक होने की वजह से मिनहुई शियांग से कहती है चलो घर चलते हैं। ये सुनकर शियांग पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे कंपनी के साथ कोऑपरेशन के लिए मुझे सोचना होगा क्योंकि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। ये कहकर शियांग जाने लगता है तो मिनहुई उसे रोकने लगती है लेकिन फिर भी वो चला जाता है। मिनहुई रोते हुए नीचे बैठी और कहती है कि मैंने तुमसे बताने की कोशिश की लेकिन तुमने उस दिन सुना ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और बाद में तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साइड में रहना चाहती थी लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमें दूर होना पड़ा। अब ड्रंक होने की वजह से वो गिरने लगती है तो शियांग उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने कार में लेकर चला जाता है और उसे लाकर अपने कार में बिठा देता है। अब उसे कार में घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है लेकिन मिनहुई ड्रंक होने की वजह से बार बार उसकी गोदी में ही सोने लगती है। शियांग उसे उठाता है लेकिन बार बार वो ड्रंक होने की वजह से उसके ऊपर गिर रही होती है। इतने में मिनहुई के फोन में मैसेज आता है कि चंग के हार्ट डिजीज का ऑपरेशन करना होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद वो नॉर्मली लाइफ जी सकता है। ये मैसेज देखकर शियांग को डाउट होने लगता है। जब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल आता है शियांग तो उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको डाउट है कि चंग आपका ही बेटा है? तभी शियांग देखता है कि चंग को कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं तो शियांग उसके पास जाता है। चंग से पूछता है तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? वो बताता है मॉम मेरी रिपोर्ट्स लेने गई है। शियांग कहता है तुम्हारे डैड बेस्ट हार्ट सर्जन है, तुम्हारी मॉम बहुत परेशान रहती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। चंग बताता है वो मेरे रियल डैड नहीं है, वो तो मेरे गॉडफादर हैं। तो मैं मिनहुई आकर उसे रोकती है और शियांग से कहती है मिस्टर शियांग मुझे चंग को चेकअप के लिए लेकर जाना है। तो शियांग मिनहुई को रोककर पूछता है कि इसे मेरे जैसे हार्ट डिजीज क्यों है? मिनहुई पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? शियांग पूछता है ये मेरा बेटा है? तो मिनहुई साफ मना कर देती है। चंग कुछ कहने लगता है लेकिन मिनहुई उसका मुंह बंद करती है और उसे चेकअप के लिए लेकर जाती है। इस मोमेंट पर शियांग को तो 100% डाउट हो चुका था कि चंग उसका ही बेटा हो सकता है। नेक्स्ट डे जब मिनहुई अपने ऑफिस में आती है तो उसकी बॉस बताती है मेरे पास एक गुड न्यूज है। बॉस बताती है शियांग की कंपनी ने हमारे साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन साइन की है। इसके बाद मिनहुई पूछती है तो बैड न्यूज क्या है? बॉस बताती है सारे डिटेल्स तुम्हें खुद हैंडल करने होंगे इस प्रोजेक्ट के और ये स्पेशली हमारे न्यू चेयरमैन का रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, मतलब कि शियांग का ही। ये कहकर उसकी बॉस तो चली जाती है। इतने में मिनहुई को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि चंग की तबीयत बहुत बिगड़ गई है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है। शियांग को वहाँ देखकर वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शियांग बताता है जब मैं हॉस्पिटल आया था तो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, डॉक्टर तुम्हें बाद में सारे सिचुएशन बता देगा। इतने में असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर ने कहा है चंग को ब्लड की बहुत जरूरत है, उसे ब्लड ट्रांसफर की जरूरत है।
मीनू कहती है मैं जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ, तो शियांग उसे रोकता है। शियांग कहता है मेरा भी ओ टाइप ब्लड है, मैं उसे डोनेट कर दूंगा। मीनू कहती है नहीं, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते। शियांग पूछता है क्यों? शियांग के बार बार कहने पर भी वो मना करती है, तो शियांग पूछता है क्यों? तो वो कहती है वो तुम्हारा बेटा है और रिलेटिव्स उसे ब्लड नहीं दे सकते। अब ये सुनकर शियांग तो बहुत ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे बहुत बुरा भी फील हो रहा होता है। मीनू को रियलाइज होता है कि उसने उसे आखिर सच बता दिया। अब शियांग को गुस्सा आता है, तो वो मीनू से पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था, तो तुमने मना किया था कि वो मेरा बेटा नहीं है। मीनू कुछ कहती है इससे पहले उसे कॉल आता है कि चैंग चैंग वार्ड में उसका रेगुलर चेकअप करना है। ये सुनकर मीनू हैरान हो जाती है कि चैंग चैंग तो यहाँ इमरजेंसी रूम में है। यहाँ उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ शियांग ने किया और पूछती है तुम्हें पहले से पता था कि चैंग चैंग तुम्हारा बेटा है? शियांग बताता है कि नहीं, मुझे अभी पता चला तुम्हारे बताने पर। बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि चैंग चैंग मेरा बेटा है क्या, तो तुमने साफ मना कर दिया और मैंने तुम्हारी उस बातों पर यकीन भी कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मुझसे इस बार भी झूठ बोला। मीनू कहते जब मुझे पता चला मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। शियांग कहता है तुमने मुझे बिना बताए बर्थ क्यों दी है, और जब प्रेग्नेंट थी तब तुमने मुझे बताया भी नहीं। मीनू कहते हमारा ब्रेकअप हो चुका था और मेरे अंदर एक लाइफ थी। शियांग कहता है लेकिन उसे मेरे जैसे हार्ट डिसीज प्रॉब्लम है और उसे जब मेरी ज्यादा जरूरत थी मैं उसके पास नहीं था। इस बात को लेकर मीनू को भला बुरा कहने लगता है, तो मीनू इसे एक थप्पड़ मारती है। मीनू बताती है इतने सालों में उसे बचाने के लिए मैंने सिटी के सारे हॉस्पिटल फिरे हैं, फाइनली इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का इलाज हो रहा है। तुम बताओ क्या तुम्हें पता चलता तो क्या तुम मुझे इसे पैदा करने देते? नहीं ना, तुम मुझे पैदा करने नहीं देते। ये सुनकर शियांग को भी बुरा लगता है। मीनू शियांग से पूछती है अब बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो? मीनू ये गुस्से में शियांग से कहती है मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं कि मुझसे मेरे बेटे को कोई भी छीन नहीं सकता, वो चाहे उसका बायोलॉजिकल फादर भी क्यों ना हो। ये कहकर मीनू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मीनू को जाते हुए शियांग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। अब सच्चाई पता लगने पर शियांग घर आकर सिर्फ ड्रिंक किए जा रहा होता है। असिस्टेंट आकर सोचता है डायरेक्टर मीन ही वो वुमन है जिसने बॉस का दिल तोड़ा है। शियांग कहता है इस बार सच में मेरी ही मिस्टेक थी। शियांग मन में कहने लगता है कि वही पहली थी जिसने मुझसे झूठ बोला है। असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर मीन आपसे कनेक्टेड है। असिस्टेंट बताता है वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकती थी, तो शियांग बताता है कि मेरा कांटेक्ट नंबर भी चेंज हो चुका था। 5 सालों से उसका इंतजार कर रहा था और ये 5 साल मेरे लिए आसान नहीं थे। शियांग चंग चंग ने दिया हुआ चॉकलेट निकाल कर उसे देखने लगता है और उसे मिस करने लग रहा होता है चंग चंग को। असिस्टेंट से कहता है जाकर बेस्ट लॉयर को ढूंढो कस्टडी के लिए। असिस्टेंट फिर हाँ कर देता है। ये कहकर शियांग चला जाता है, तो असिस्टेंट सोचता है कुछ दिनों में ये घर जैसा होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट डे जब मीनू अपने घर आती है तो वो देखती है शियांग को अपने घर में, तो सोचती है कि क्या मैं किसी और के घर में आ गई हूँ, क्या कोई सपना देख रही हूँ। जब फिर से डोर ओपन करती है तो शियांग उसके घर में था। तो शियांग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शियांग तो यहाँ चंग चंग के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर मीनू शियांग को पकड़कर साइड में लाती है और उससे पूछती है कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा सामान क्या कर रहा है यहाँ पर? शियांग बताता है मैं लगेज इसलिए लाया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर मूव हो जाऊँ। वो कहते हैं मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ तुम हॉस्पिटल आ सकते हो, घर भी आ सकते हो चंग चंग से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ तुम मूव नहीं हो सकते। शियांग बताता है मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैं यहाँ मूव होना चाहता हूँ। मीनू कहते तुम नहीं रह सकते, तुम अभी यहाँ से चले जाओ चुपचाप। चंग चंग कहता है मॉम डैड क्या आप दोनों फाइट कर रहे हो? तो मीनू कहती है कि नहीं हम तो बस बात कर रहे हैं। चंग चंग पूछता है तो आप किसी कंक्लूजन पर आए हो कि नहीं, तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते? तो मीनू कहती है कि चंग चंग मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम इस अंकल को घर में रखना चाहते हो? तो शियांग मीनू को घूरता है, तो मीनू कहती है क्या तुम इस हैंडसम डैडी को घर में रखना चाहते हो? तो चंग चंग हाँ कहता है मैं चाहता हूँ। चंग चंग कहता है फैमिली में एक और मेंबर आ जाएगा जो मेरी मम्मी से प्यार करता है। शियांग कहता है मेरा बेटा सही कह रहा है। मीनू कहती है तुम मूवी इसलिए होना चाहते हो क्योंकि तुम चंग चंग की देखभाल करना चाहते हो। आर्ग्यूमेंट और ज्यादा ना बढ़ जाए तो चंग चंग आकर कहता है मॉम मुझे बहुत नींद आ रही है, डैड चलो मुझे स्टोरी सुनाओ दोनों चलकर। तब रात में शियांग चंग चंग को स्टोरी सुना रहा होता है। मीनू अपना काम कर रही होती है। थोड़ी देर में वो सोने लगता है, तो शियांग मीनू से कहता है तुम ऐसे घर में कैसे रह सकती हो, यहाँ पर कितना इतनी छोटी जगह पर ऐसे कैसे रह सकती हो? मेरा बेटा पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे रह रहा होगा इतने छोटे से डर्टी प्लेस में। मीनू कहती है ये छोटा जरूर है लेकिन शियांग कहता है ये मेरे साथ भी मेरे
हमारे घर पर रह सकता है। मिनोई कहती है ये घर हॉस्पिटल से बहुत पास है और मुझसे जितना हो सकता था मैंने बेस्ट घर लेने की कोशिश की चंग के लिए। तुम्हें अपने हार्ट डिजीज के बारे में पता है? तो शियांग कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे भी कह रहा हूँ तुम मेरे साथ मूव हो जाओ। मिनोई कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। इतने में चंग शियांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है डैड क्या फनी जोक मारा है आपने? शियांग कहता है मैं जोक नहीं मारता था, तुम्हारी मॉम को टीज कर रहा था। ये सुनकर चंग स्माइल करता है और शियांग फिर से स्टोरीज बताना स्टार्ट करता है। शियांग तो सिर्फ बेस्ट डैडी के ऊपर ही स्टोरीज बता रहा होता है। ये सुनकर मिनोई को हंसी आती है, लेकिन थोड़ी देर में स्टोरी सुनते सुनते मिनोई को भी नींद आने लगती है एंड काम करते करते वो वहीं पर सो जाती है। शियांग की नजर मिनोई पर पड़ती है। वो देखता है कि मिनोई तो सो चुकी है तो वो उसका लैपटॉप धीरे से निकाल देता है, बट लैपटॉप निकालते समय मिनोई उसके कंधे पर सो जाती है तो शियांग भी चुप हो जाता है, मतलब उसे उठा नहीं पाता और वो भी उसके पास ही सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सोए होते हैं। मिनोई जैसे उठती है तो वो चंग को खुद से दूर कर देती है और उसे जगा देती है। उसे कहती है तुम यहाँ पर मेरे साथ क्यों सोए हो? चंग कहता है परेशान मत करो, मुझे सोने दो। यहाँ मिनोई उसे उठाने लगती है तो शियांग उसे एकदम से जोर से खींच लेता है तो यहाँ एक्सीडेंटली दोनों में किस हो जाती है। दूसरी तरफ बाहर शियांग रुई आया होता है जो मिनोई के बारे में चंग से पूछ रहा होता है। चंग बताता है मॉम मेरे रूम में सोई है। ये बात ये दोनों भी सुन लेते हैं। शियांग को बहुत गुस्सा आता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मिनोई शियांग से कहते है तुम चुप रहो और बाहर मत निकलो। शियांग रूही ऊपर आ रहा होता है और डोर नॉक करता है। मिनोई डोर खोलने के लिए जाती है, शियांग उसे रोक लेता है। शियांग उसे रोकता है और जियांग रोई बाहर से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है? ये कहकर वो दरवाजा ओपन करने लगता है तो शियांग दरवाजा बंद कर देता है और मिनोई से कहने लगता है चंग के लिए स्टेप फादर ढूंढने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी है? मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो यहाँ पर मिनोई उसका मुंह बंद कर देती है, कहती है कि तुम झगड़ा करने के लिए इतने उतावले हो चुके हो। मिनोई शियांग से कहती है जाकर अपने बैग्स पैक कर लो। जियांग रोई ऐसे चला जाता है। शियांग कहता है आखिर वो है कौन और तुम्हारे कमरे में ऐसे कैसे आ सकता है कभी भी? इसका कोई जवाब नहीं देती। शियांग उससे फिर से पूछने लगता है तो मिनोई कहती है ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शियांग कहता है मुझे ये जानने की जरूरत है और तुम पूरा दिन बिजी रहती हो। मिनोई कहती है तो फिर तुम चंग को स्कूल से पिक कर लो आज। शियांग रोई कहता है क्या तुमने सच में उसे उसका स्टेप फादर बनाने का सोच लिया? और इसी टॉपिक को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। मिनोई कहती है ऐसा नहीं है कि मैं जियांग रोई को पसंद नहीं करती। ये कहकर गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। होने के बाद ऑफिस के लिए जाने लगती है। चंग को भी स्कूल छोड़ना था लेकिन उसने अपनी कार को चार्जिंग पर ही नहीं लगाया था और इन दोनों को बहुत लेट भी हो रहा था और इतने में पीछे से शियांग अपनी कार लेकर आता है। चंग तो शियांग को देखकर उसे लिफ्ट मांगने लगता है लेकिन मिनोई उसका मुंह बंद कर देती है। शियांग चंग से कहता है बेटे कार में आकर बैठ जाओ और मॉम को भी कहना आकर बैठ जाओ। मिनोई से कहता है मॉम कार में आकर बैठ जाओ। मिनोई कहती है हम टैक्सी से जा सकते हैं। चंग कहता है नहीं मॉम पापा के कार से ही जाएंगे। तो चंग के कहने पर वो कार में बैठने के लिए जाती है। मिनोई पीछे की सीट पर बैठने जाती है तो शियांग कार डोर ओपन नहीं करता और पूछता है तुम्हारा जाओ से रिलेशन क्या है? मिनोई कहती है लेट हो रहा है जल्दी खोलो, उसे स्कूल भी छोड़ना है हमें। तो ये सुनते ही शियांग कार ऑन करके चला जाता है। मिनोई टैक्सी बुक करती है लेकिन वो वेटिंग में था। मिनोई को सर्दी हो जाती है। ये देखकर शियांग वापस आता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। मिनोई फिर से पीछे की डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो शियांग कहता है कि मैं मेरे बेटे का ड्राइवर हूँ ना कि तुम्हारा, तुम सामने आकर बैठ जाओ। तो वो सामने बैठ जाती है। जिसके बाद शियांग चंग को स्कूल ड्रॉप करता है। चंग से कहता है तो मैं पिक करने के लिए डैडी आएंगे। ये कहकर उससे गुड बाय कहता है और चला जाता है। जैसे ही शियांग कार में आकर बैठता है तो देखता है कि मिनू तो सो चुकी है। मिनू को ऐसे सोते देखकर शियांग को बहुत अच्छा फील होता है। नींद में होने की वजह से मिनू शियांग के कंधे पर सर रख देती है। शियांग उसे पकड़कर साइड करने लगता है लेकिन उसका फेस देखकर उसे पिछली बातें याद आने लगती है कि दोनों कितने प्यार से रहते थे। इतने में मिनू की नींद खुल जाती है और वो ऐसे सिचुएशन में होते तो वो शियांग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या ये तुम क्या करने वाले थे? हम दोनों का रिलेशन अब वैसा नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम सिर्फ चंग के फादर हो। शियांग कहता है तो फिर नींद में मेरे निकनेम से मुझे कौन बुला रहा था? तुम ही ना? ये सुनकर मिनू हैरान हो जाती है। अब ऑफिस आने के बाद होता है। असिस्टेंट आकर उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहता है। असिस्टेंट बताता है मिस्टर चंग आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवा कर आज रात मीटिंग के लिए पूछ रहे थे। अपने बॉस को टायर्ड देखकर असिस्टेंट कहता है आप घर शिफ्ट हो सकते हो आप चाहो तो। आपकी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। शियांग कहता है बेड थोड़ी छोटी थी इसलिए नींद नहीं आई। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर की मदर कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब चियांग की मदर मिनू ही। शियांग कहता है गुस्से में अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो तुम्हें और भी काम देता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता है सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो ये कहकर असिस्टेंट चला जाता है। शियांग चंग को स्कूल से लेकर घर आता है तो वो देखता है कि मिनू खाना पका रही है और साथ ही अपने किसी क्लाइंट से कॉल पर बातें कर रही है। ये देखकर वो मिनू की हेल्प करने के लिए जाता है। कुकिंग करने लगता है खुद ही। मिनू समझ जाती है कि उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो अपना कॉल अटेंड कर लेती है।
शियांग ने तो बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया था जो कि चंग चंग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मिनोई शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या ये सब तुमने बनाया। लेकिन सडनली मिनोई का एक्साइटमेंट गुस्से में बदल जाता है और कहती है कि तुम्हें लेफ्ट ओवर सुपरमार्केट का खाना किसने बनाने के लिए बोला, और यहाँ पर सभी लोग श्रिम्प से एलर्जिक है। क्यों अपना टाइम और एनर्जी इस खाने को बनाने के लिए लगा। चंग चंग पूछता है डैड के आप पीनट और आलमंड से एलर्जिक हो जो मॉम को खाना पसंद है। मिनोई चंग चंग को चुप रहने के लिए कहती है आप कितना लड़ाई करते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनोई रेडी होकर आती है। चंग चंग को उसका लैपटॉप उसके बैग में रखने के लिए कहती है। वहाँ 2 लैपटॉप होते हैं, एक लैपटॉप वो मिनोई के बैग में रख देता है और शियांग अपना लैपटॉप अपने बैग में रख लेता है। देन ये सब लोग निकल जाते हैं घर से। चंग को स्कूल छोड़कर ये दोनों अपना मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग में मिनोई को प्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे ही वो अपना लैपटॉप ऑन करती है तो दोनों ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि दोनों को लैपटॉप एक्सचेंज हो चुका था। प्रेजेंटेशन भी तो देना था। मिनोई की बॉस कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं लैपटॉप चेक करूँ। मिनोई रोकती है और कहती है मैं ऐसे प्रेजेंटेशन देती हूँ। ये कहकर वो अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। मिनोई जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगती है तो सब लोग उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होते हैं। ये देखकर शियांग भी मिनोई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि उसने बहुत अच्छा किया। प्रेजेंटेशन के बाद मिनोई शियांग को पकड़कर अपने ऑफिस में लाती है और लैपटॉप एक्सचेंज करने के लिए कहती है। इतने में मिनोई की बॉस उसे एक मैसेज करती है कि कुछ इन्वेस्टर्स जल्दी आने वाले हैं और तुम्हें और एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मिनोई यहाँ शियांग को पकड़ती है और कहती है हमें जल्दी एक और प्रेजेंटेशन बनाना होगा, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद मिनोई शियांग के पास जाकर उसे अपने दूसरे प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लगती है और बात करने लगती है। इतने में उसकी बॉस आने लगती है तो वो उन्हें ऐसे ना देख ले इसीलिए वो शियांग को लेकर छिप जाती है नीचे। मिनोई की बॉस अंदर आती है, देखती है कि मिनोई यहाँ पर नहीं है, पर छिपने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो चुके थे। मिनोई की बॉस उसे कॉल लगाने लगती है बट इस मोमेंट पर मिनोई को अपना फोन नहीं मिल रहा था, वो नीचे गिर चुका था। शियांग उसका फोन लेता है और उसे म्यूट कर देता है। मिनोई कॉल नहीं उठा रही है देखकर उसकी बॉस चली जाती है। जैसे ही ये दोनों फिर से उठने लगते हैं सडनली उसकी बॉस फिर से अंदर आती है और ये दोनों फिर से छिप जाते हैं। उसके बॉस एक फाइल ले कर वहाँ से चली जाती है बट फिर से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। ये दोनों सच में एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर सकते थे। मिनोई जल्दी से उससे दूर होती है और कहती है हमारा डिपार्टमेंट आज डिनर पार्टी है तो क्या तुम चंग चंग को स्कूल से पिक कर लोगे, प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे। तो शियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसे कहता है ज्यादा ड्रिंक मत कर लेना और खुद को संभाल लेना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आने वाला हूँ। ये मेरे बेटे के अलावा मैं तुम्हें और कोई परेशान नहीं करूंगी। लेकर गुस्से में मिनोई अपना लैपटॉप लेकर चली जाती है। सोचता है ऐसे तो नहीं कि हमने पहले कभी किस नहीं किया, फिर ऐसा क्यों लग रहा था आज। क्योंकि करीब होने की वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। अब पार्टी के बाद मिनोई और उसके बॉस बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। बॉस मिनोई से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मिनोई कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरे डिपार्टमेंट वाले उस इन्वेस्टर्स को बहुत बुरा कहने लगते हैं कि उनकी वजह से हमें कितना ड्रिंक करना पड़ता है। हम तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डील्स के लिए हम लोग ड्रिंक करते हैं लेकिन ये लोग टच करते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। बॉस भी कहती है हमें रियल स्ट्रेंथ दिखाना होगा। ये बातें करते हुए दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। इतने में शियांग का कॉल आता है। बॉस उसके हाथ से कॉल लेती है, कॉल पर चाइल्ड फादर करके लिखा होता है। बॉस पूछते है ये कब हुआ और कॉल उठाती है तो उसे आवाज जाने पहचाने लगती है। शियांग कहता है मिनोई तुम कहाँ पर हो। बॉस मिनोई को फोन दे देती है। मिनोई की बॉस को शियांग की आवाज जानी पहचाने लगती है लेकिन इतने में एक कलीग आकर उसके बॉस को बुलाकर लेकर जाती है। यहाँ शियांग कहता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। शियांग तुम मुझे पिक करने के लिए नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शियांग कहता है मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ रहा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कहते हैं मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। 8 साल पहले मेरे साथ तुम कितने अच्छे थे लेकिन अभी इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो। कहकर वो रोने लगती है। इतने में शियांग यहाँ पर आ जाता है। मिनोई से पूछता है क्या तुम नहीं चल रही हो। मिनोई उसे देखती और कहती है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आने वाले हो। शियांग मिनोई से यह कहता है कि मैंने डिसाइड किया है मिनोई कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मतलब ये यहाँ 5 साल पहले वाली बातों को लेकर कहने लगता है। मिनोई उसे देखकर उसके गले पड़ती है। देन शियांग उसे घर लेकर आता है और उसके बेड पर सुला देता है। शियांग सच में मिनोई की बहुत केयर करता है। उसके सैंडल्स निकाल कर नीचे रखता है और उसे हैंगओवर ड्रिंक भी पिलाने लगता है उसे उठाकर। वो हैंगओवर ड्रिंक पीने के बाद मिनोई थोड़ी सोबर तो हो जाती है। कहती है ये साल का आखिरी प्रोजेक्ट है, ये मिल जाएगा तो बहुत ही प्रॉफिट होगा। शियांग कहता है इतना ड्रिंक क्यों किया। मिनोई कहती है मुझे ड्रिंक करना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। रुको मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। ये घर लोकेशन पर ये घर मिलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे हर महीने हर चीज के लिए बहुत पैसे लगते हैं और मुझे बहुत सारे पैसे भी सेव करने हैं चंग चंग के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो चंग चंग के पास कुछ तो होना चाहिए।
चाहिए। चंग चंग के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए मुझे बहुत पैसे की जरूरत है और सिर्फ चंग चंग के लिए ही मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। मैं सच में चंग चंग को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। चियांग मिनहुई से कहता है तुम सच में बहुत हार्ड वर्क करती हो और इतने सालों से तुम करती आई हो चंग चंग के लिए। मिनहुई कहती है मुझे डर लगता है, मैं सच में डरती हूँ कि कहीं मैं अच्छी मदर नहीं हूँ। चंग चंग को एक अच्छी और हेल्दी लाइफ देनी है। ये सारी बातें डोर के पास खड़े होकर चंग चंग सुनता है और रोने लगता है। चंग चंग वहाँ से अपने रूम में जाता है। चियांग यहाँ मिनहुई को गले लगाता है और कहता है मिनहुई से कहता है तुम एक बहुत ही कम्पिटिटिव मदर हो। तुम्हें पता है क्या मिनहुई, मेरे दिल में सबसे ब्रेवेस्ट पर्सन तुम ही हो। मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग मदर हो। मुझसे ये सुनकर मिनहुई तो उसे किस कर लेती है। चियांग कहता है तुम ड्रंक हो, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मिनहुई उसका हाथ पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। मिनहुई उसे किस करने ही लगती है तो चियांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब रात भर दोनों एक ही रूम में होते हैं। मॉर्निंग जैसे मिनहुई की आंखें खुलती हैं, वो सोचती है कि ये क्या हो गया रात को, मैं ड्रंक हालत में खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। इतने में चियांग उठने लगता है और चंग चंग भी रूम में आता है। चियांग कहता है आवाज मत करो, मॉम सोई हुई है। चंग चंग कहता है कि मॉम सोई नहीं है, मॉम तो जगी हुई है। मॉम को उठाने के लिए गुदी गुदी करने लगता है। तो ये देखकर चियांग भी समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है। तो चियांग चंग चंग का पैर लेकर मिनहुई के नाक के पास उसे गुदगुदी करने लगता है ताकि वो उठ जाए। उठती और चंग चंग को गुड मॉर्निंग कहती है। चंग कहता है मॉम रात को तो आप डैड को जाने ही नहीं दे रही थी, क्या आपको भी इनके साथ सोना पसंद है। ये सुनकर तो चियांग बहुत खुश हो जाता है। मिनहुई चंग चंग को चुप करवाती है। चियांग बाहर जाता है तो मिनहुई चंग चंग से कहती है हम डैड के सामने ये सब कुछ बकवास क्यों कर रहे थे। फिर बाहर आता है, वो देखता है कि चियांग डोर ओपन करता है तो सांगरुई आता है और उससे पूछता है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिनहुई भागते हुए बाहर आ जाती है। इन दोनों को आमने सामने देखकर चुप हो जाती है। चंग चंग सांगरुई को गुड मॉर्निंग कहता है। थोड़ी देर बाद सांगरुई और मिनहुई दोनों बात करने के लिए बाहर आते हैं। सांगरुई पूछता है क्या वो तुम्हारे घर मूव हो चुका है। मिनहुई बताती है मेरे और चियांग के बीच अभी भी कुछ बातें भी जरूरी है। चियांग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और चंग चंग के साथ बहुत ज्यादा खुश भी रहता है। सांगरुई कहता है वो कस्टडी लेना चाहे तो। मिनहुई कहती है ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन इसकी वजह से मैं चियांग को चंग चंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन कभी कस्टडी में उसके हाथों में नहीं जाने देने वाला। सांगरुई कहता है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि चियांग पावरफुल भी है और वो कस्टडी भी ले सकता है चाहे तो। जाते जाते वो मिनहुई से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ला कर रखा है, तुम्हारे घर में है। मिनहुई जब घर आती है तो वो देखती है सांगरुई की लाई हुई गिफ्ट को जिसमें हील्स होते हैं। पीछे से चियांग भी आकर ये देख लेता है और पूछता है कि उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया। मिनहुई कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो चियांग उससे पूछता है तुम दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है, तुम्हारी वजह से मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। चियांग पूछता है तुम्हें उससे क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर थे तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। फिर सोचती है मैं इसे बताऊँ या फिर कहती है हम तो बस गुड फ्रेंड्स हैं। तुम परेशान हो कि वो हम दोनों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा। मिनहुई तुम्हें बताओ लास्ट नाइट तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। मिनहुई उसे सॉरी कहती है। लास्ट नाइट के बारे में उसे समझ में नहीं आता इसे क्या कहे। कहती है कल रात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर चियांग को बुरा लगता है। मिनहुई कहती है हम अडल्ट से और ऐसा हो जाता है, ये कहकर वो भाग जाती है। अब ऑफिस आने के बाद चियांग तो मिनहुई की बातों को लेकर सोच में पड़ जाता है। असिस्टेंट से कहता है कि इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल लड़की इस दुनिया में कोई हो सकती है। असिस्टेंट कहता है आप तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जा रहे हो ना, तो इसमें डायरेक्टर मिन कहाँ से आ गई। बॉस क्या आप सच में डायरेक्टर मिन को परस्यू करना चाहते हो फिर से। चियांग की स्माइल देखकर असिस्टेंट समझ जाता है। असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है आप सही पर्सन से पूछ रहे हो, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ। चियांग कहता है एक लड़की को परस्यू करना तुम्हें कैसे पता, तुम तो सिंगल हो ना। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है। अपना फोन निकाल कर वो चियांग को कुछ आइडियाज और सीक्रेट बताता है। एक लड़की को कैसे परस्यू करना अपने बॉस को ऑनलाइन बताता है। उनमें से कुछ आइडियाज देखकर चियांग को भी अच्छा लगता है। उनमें से कुछ आइडियाज लेकर चियांग जब घर आता है तो रात में उन्हें आइडियाज को फॉलो करते हुए मिनहुई को इम्प्रेस और सेड्यूस और परस्यू करने की कोशिश करता है। वो मिनहुई को आवाज देता है तो मिनहुई उसके पास आती है। उसने शार लिया होता है तो मिनहुई से हेयर ड्रायर पूछता है। उसके दिमाग में बस उसका प्लान ही चल रहा होता है मिनहुई को परस्यू और सेड्यूस करने का। मिनहुई मन में सोचती है ये आज इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। वो उसे हेयर ड्रायर देती है। वो कहता है ये ऑन नहीं हो रहा। मिनहुई कहती है मैंने बहुत समय पहले लिया था, मैं तुम्हें ऑन करके देखती हूँ। ये कहकर वो प्लग इन करने लगती है और चालू करने की कोशिश करती है। प्लग इन सेट नहीं हो रहा था तो चियांग उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। बट इतने में चंग चंग मिनहुई को बुलाता है तो वो उसे हेयर ड्रायर देती
थी और वहाँ से जाती है। उसका ये प्लान तो फेल हो गया था। नेक्स्ट टाइम मिनुई अपने बॉस के साथ जा रही होती है, सामने से शियांग भी आ रहा होता है। तभी उसकी बॉस पूछती है क्या सांगरोई ने तुम्हें कन्फेस किया है? बात शियांग भी सुन लेता है और तभी सामने से सांगरोई भी आता है। बॉस कहती है मैं तुमसे अभी उसी के बारे में बात कर रही थी और वो सामने से आ भी गया। क्या चल रहा है तुम दोनों में? सांगरोई को देखकर शियांग को अच्छा नहीं लगता। मिनुई की बॉस शियांग को सांगरोई से इंट्रोड्यूस करवाती। शियांग सांगरोई को डिपार्टमेंट टीम के लिए इनवाइट करता। सांगरोई मना करते हुए कहता है कि चंग चंग ने मुझसे आज डिनर कराने के लिए कहा, तो आज मैं उसके लिए कुक करने। मिनुई से कहता है मैं चंग चंग को स्कूल से पिक कर लूंगा। मिनुई सांगरोई को चंग चंग के एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है। कहता लगता है प्रोफेसर को दूसरों के बच्चे को केयर करना बहुत पसंद है। सांगरोई कहता है चंग चंग मुझे डैडी कह के बुलाता है, जिसके बाद वो मिनुई को चंग चंग के रिपोर्ट्स देता है। मिनुई लेने जाती है तो शियांग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम तो मुझे कंप्यूटर रूम लेकर जाने वाली थी ना। सिचुएशन को उसकी बॉस समझ नहीं पा रही होती। मिनुई तो यहाँ इन दोनों के बीच में फंस चुकी थी और कहती है कि मुझे अब मेरा वीकेंड रिपोर्ट कंप्लीट करना है। ये कहते हुए अपने बॉस को लेकर वो यहाँ से चली जाती है। जाते ही ये दोनों भी चले जाते हैं। अब रात में सांगरोई चंग चंग के लिए डिनर प्रिपेयर करता है, जो देख चंग चंग तो बहुत खुश हो जाता है। तभी शियान भी यहाँ पर आ जाता है। तभी मिनुई पूछती है तुम तो डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे ना, तो तुम वापस क्यों आए? शियान कहता है मुझे वहाँ किसी की कंपनी पसंद नहीं आई इसलिए मैं आ गया। तभी चंग चंग जाओरुई से कहता है आपका पोर्क बहुत टेस्टी बना। जाओरुई मिनुई के पास बैठने जाता है तो शियान चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। शियान चंग चंग से कहता है डैड सिर्फ एक ही हो सकता है, तुम किसी को भी ऐसे डैड नहीं बुला। चंग चंग मॉम से पूछता है गॉडफादर को डैड क्यों बुलाते हो? इतने में जांगरुई कहता है तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ, डैडी तुम्हारे लिए एवरीडे फूड बनाने के लिए तैयार है। शियांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। शियांग चंग चंग से कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें जो भी पसंद है मैं बनाऊंगा, हर बार किसी गेस्ट को परेशान करना जरूरी नहीं है। जांगरुई कहता है इस फैमिली के लिए मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, तुम ये समझ लो। रात में मिनुई काम कर रही होती है। शियांग उसके रूम में आता है और वो नोटिस करता है कि मिनुई के बाल बहुत ही गीले हैं। ये देखकर वो फौरन से उसके लिए हेयर ड्रायर लेकर आता है और उसके बाल ड्राई करने लग जाता है। मिनुई कहती है मैं खुद कर लूँ। कहता है तुम अपने काम में बिजी हो, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। देन वो उसके गीले बाल ड्राई करने लगता है। इस मोमेंट पर मिनुई अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और उसका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा होता, तो वो काम नहीं कर पा रही होती तो अपना काम बंद कर देती है और शियांग से पूछती है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। शियांग कहता है कि चंग चंग को मेरे फीलिंग्स के बारे में बताओ, चाहो तो किसी के साथ भी डेट कर सकती हो लेकिन किसी आदमी को अपने घर मत लेकर आना। मिनुई कहती है मैंने कब डेटिंग स्टार्ट कर दी है? तुम्हारा मतलब जांगरुई से है? वो मेरे घर चंग चंग के मेडिसिन डिलीवर करने आता है। कहता है फिर उसने तुम्हें शूज क्यों गिफ्ट किया? मिनुई बातों में कहते तुम अकेले काफी हो मेरे लिए, और उन हाई हील्स को देखो कितने अच्छे हैं, उनमें क्या बुराई है? कुछ भी ज्यादा सोचते मत बैठना तुम। शियांग जेलसी में उसके बाल खराब करने लगता है। चंग चंग आता है इतने में और कहता है मॉम मुझे स्टोरीज सुनिए। शियांग कहता है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जितने स्टोरीज सुनने मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये कहकर वो चंग चंग को लेकर जाता है। शियांग चंग चंग को स्टोरीज सुना रहा होता है। चंग चंग पूछता है डैड आप हैप्पी क्यों हो? शियांग पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? चंग चंग कहता है डैड आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग उससे पूछता है मुझे बताओ अगर मेरा एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की वाइफ का एक फ्रेंड है एंड उसका बेटा उसे अपना डैड बुलाता है जो मेरे फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे में मेरा फ्रेंड क्या करे? चंग चंग कहता है मॉम को उस डैड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर शियांग खुश हो जाता है। चंग चंग पूछता है कि आप मॉम को परसिव करना चाहते हैं? चंग बताता है मॉम बहुत काम की वजह से बिजी रहती थी इसीलिए डैड मेरी हेल्प करने के लिए आते थे। शियांग पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो तुम्हारी मॉम को दूसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? चंग बताता है नहीं मॉम बहुत बिजी रहती है मेरे लिए, कुकिंग करना, मुझे स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, मेरे मेडिकल सिचुएशन की वजह से बहुत हार्ड वर्क करती है मॉम। रात में सोते समय मुझे स्टोरीज सुनाना सब कुछ अकेले करना पड़ता है। कहती है वो एक सुपर वुमन है, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मैंने सीक्रेटली ये भी देखा है कि मॉम अकेले में रोती है, उन्होंने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। चंग शियांग से पूछता है कि डैड आप मेरे और मॉम के पास पहले क्यों नहीं आए? शियांग बताता है क्योंकि डैड को पहले पता नहीं था कि तुम हो और मॉम तुम्हें अकेले ही बड़ा कर रही है। चंग पूछता है कि आप मेरे लिए मूव हुए हो? तो शियांग बताता है नहीं तुम्हारे मॉम के लिए और तुम्हारे लिए भी। चंग शियांग की आंखों में देखता है, मन में सोचता है कि डैड झूठ नहीं बोल रहे। डैड से फिर से पूछता है कि आप सच में मॉम को परसिव करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट डे मिनुई काम के लिए लेट हो रही थी। शियान उसकी हेल्प करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और टिफिन भी बनाता है। मिनुई कहती है क्या तुम चंग चंग को स्कूल से पिक करोगे? तो शियांग हाँ कहता है। चंग चंग मॉम को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है कि मम्मी से खाना मत भूलना, डैड ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। मिनुई चंग चंग को किस करती है और बाय करती है। मिनुई
जाने लगती है तो चंग चंग कहता है डैड ने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। एंड शियांग उसे अपना गिफ्ट दिखाता है जिसमें शूज पैर्स होते हैं। शियांग कहता है इसे पहन कर जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल होंगे। शियांग शूज को निकालता है और वो मिनहुई को पहनाने लगता है खुद ही। शूज पहनाते हुए सडनली मिनहुई नीचे झुक जाती है और दोनों बहुत ही क्लोज आते हैं। चंग चंग को ये देखकर बहुत खुशी होती है। देन मिनहुई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तो शियांग उसका हाथ पकड़ता है और वो मिनहुई के बहुत क्लोज जाने लगता है। मिनहुई को लगता है वो किस करने वाला है तो वो कहता है बाहर बहुत ठंडी है, जैकेट पहन के रखना। मिनहुई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। शियांग कहता है तुम कर सकती हो। ये सुनकर मिनहुई एम्बैरेसिंग फील करती है और भाग जाती है। यस, बट जैसे ही मिनहुई ऑफिस आती है वो शूज को देखती है जो कि उसे बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ज्यादा पसंद और कंफर्टेबल भी लगता है। शियांग का दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आता है। जैसे ही वो आगे जाने लगती है वही आदमी उसके सामने आता है जो ड्रामा के स्टार्टिंग में था। वो कहता है कि तुम अभी भी मुझ पर और मेरी वाइफ पर गुस्सा हो। मिनहुई उसे अवॉइड करने जाने लगती है तो वो फिर से उसे रोक कर बदतमीजी से बातें करने लगता है। कहता है तुम जिस फील्ड में काम कर रहे हो मैं वहाँ पर आऊंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार। मिनहुई कहती है तुम अपने हद में रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो कहता है मैं तो तुम्हारे क्लोज ही आना चाहता हूँ। मिनहुई को याद आता है 5 साल पहले वो इसके ऑफिस में काम करती थी। इसने मिनहुई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उस टाइम मिनहुई जैसे तैसे करके खुद को बचा कर वहाँ से भागती है। ये याद आता है वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। इस टाइम उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे गंदे हरकतों की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। ये कहकर मिनहुई वहाँ से चली जाती है। रात में शियांग घर आता है तो वो देखता है कि मिनहुई ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके वो सो गई थी। शियांग उसके पास आता है और अपना जैकेट निकाल कर उसे वो उड़ाने लगता है। मिनहुई को ऐसे सोते हुए देखकर शियांग तो इमेजिन करता है। इमेजिन में मिनहुई से आई लाइक यू कहती है तो वो भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मिनहुई की नींद खुल जाती है और उससे पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा मुझसे। ये सुनकर वो कुछ कह नहीं पाता और कहने लगता है मैंने ड्राइवर को बता दिया है वो तुम्हें ऑफिस छोड़ और लेकर कल मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मिनहुई जल्दी से उठती है और पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए जाने वाले हो। शियांग मन में सोचता है कि इसको मेरी परवाह हो रही है। कहता है 1 वीक तो लगेगा मुझे। मिनहुई को याद आता है चंग चंग ने कहा था स्कूल में स्पोर्ट्स डे है मॉम, क्या आप पापा को लेकर आओगी? आप और पापा दोनों आओगे, जिन्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा उन्हें केक बेक करना। शियांग को तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था। मिनहुई कहती है कोई नहीं तुम जाकर आ जाओ, हमारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर मिनहुई कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वो जाती है। अब नेक्स्ट डे शियांग मिनहुई को कॉल करता है। चंग चंग उठा लेता है कॉल। पूछता है क्या तुम डैड को मिस कर रहे हो? तो चंग चंग कहता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। पूछता है मॉम क्या कर रही है? तो चंग चंग फोन घुमा के दिखाता है कि मॉम तो एक्सरसाइज कर रही है। चंग चंग शियांग को बताता है पेरेंट्स स्पोर्ट डे कल है। कहता है मैं तो चाहता था कि मेरे डैड आ जाए स्पोर्ट्स डे पर। मॉम ने कहा कि आप बिजी हो आप नहीं आ सकते। शियांग कहता है हाँ डैड सच में बिजी थे लेकिन डैड तुम्हारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर आएंगे। चंग चंग कहता है तुम आते हुए मेरे लिए कैंडी लेकर आना, मैं आपको माफ कर दूंगा। शियांग कहता है तुम्हारे फेवरेट कैंडीज लेकर आऊंगा। ये कहकर कॉल कट करता है और सोचता है मुझे मेरे बेटे के स्पोर्ट्स डे पर जाना ही होगा। अगले दिन इनका स्कूल स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो जाता है। चंग चंग के साथ मिनहुई आती है और ये दोनों हर एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। चंग चंग बहुत खुश था कि मॉम हर गेम में पार्टिसिपेट कर रही है और वो जीत भी रहे हैं। अब एक आखिरी गेम बची हुई थी। आखिरी गेम जीत जाते हैं तो ये लोग फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। लास्ट गेम के रूल्स टीचर्स बताती है कि 4 लेग कंपटीशन होने वाला है तो 3 लोग कंपलसरी है। 3 मेंबर के बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लास्ट गेम में। ये सुनकर चंग चंग सैड हो जाता है। इतने में यहाँ चंग चंग के फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ मॉमी है, डैड नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे डैड नहीं है क्या? तुम उन्हें नहीं बुला सकते? ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इतने में शियांग वहाँ पर आता है और चंग चंग को आवाज देता है। अपने डैड को देखकर चंग चंग बहुत खुश होता है और उनकी तरफ भागते हुए जाता है। शियांग को देखकर मिनहुई सरप्राइज्ड हो जाती है कि इसे कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो शियांग को कुछ भी नहीं बताया था। शियांग टीचर को खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि वो उसका डैडी है चंग चंग का। जिसके बाद ये तीनों अपने गेम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अब आखिरी वाला 4 लेग्स वाला गेम स्टार्ट होने ही वाला था। शियांग, मिनहुई और चंग चंग अपना 100% देते हैं इस गेम को जीतने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मिनहुई फिसल जाती है और वो तीनों वहीं पर गिर जाते हैं। बट इस मोमेंट पर भी तीनों बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि इन्होंने फर्स्ट प्राइज नहीं बल्कि 3rd प्राइज जीता था। बट चंग चंग इसमें भी बहुत खुश था क्योंकि उसके डैड यहाँ गेम खेलने के लिए उसके साथ आए थे। यहाँ सबके सामने मॉम डैड के साथ प्रैंक भी करता है। रात में चंग चंग और मिनहुई सो जाते हैं। शियांग सोचता है कि फाइनली लिटिल चैंप और उसके पेरेंट्स उसके पास हैं। इन दोनों को सुलाने के बाद शियांग बाहर आकर अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी
थोड़ी देर में मिनोई की नींद खुल जाती है तो वो भी आती है बाहर। शियांग से पूछती है इतनी देर रात तक फिर काम कर रहे हैं। शियांग कहने लगता है थोड़ा काम बचा हुआ है वही कर रहा हूँ। मिनोई कहती है तुम तो बिजी थे ना तो तुम्हें कैसे। निमी शियांग कहने लगता है बचपन में मैं ऑर्फनेज में था, मुझे पता है कि बच्चों के लिए स्कूल कंपटीशन में पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सच कहूँ तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए भी आया हूँ। कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो कहता है मैं सच में तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। शियांग कहता है आगे से घर में या स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज हो तुम मुझे एडवांस में बता सकती हो। आफ्टर ऑल मैं चंग का डैड हूँ। मिनोई भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। देन ये थोड़ी देर दोनों बहुत अच्छे से बातें करने लगते एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों मिलकर केक प्रिपेयर करने वाले होते हैं। चंग कहता है मॉम हमने तो फर्स्ट प्राइज जीता भी नहीं है। मिनोई कहती है किसने कहा फर्स्ट प्राइज जीतने पर ही हम केक बना सकते हैं, हम कभी भी केक बना सकते हैं। फ्रीडम और हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो हम केक बनाते हैं। देन चंग अपने मॉम डैड के साथ केक बना रहा होता है। इस मोमेंट पर ये तो एक परफेक्ट फैमिली जैसे लग रही थी। चंग को भी मॉम डैड के साथ बहुत मजा आ रहा था। तीनों भी एक परफेक्ट फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे थे अपने हर एक मोमेंट को। देन यहाँ इनका केक भी प्रिपेयर हो गया था। मॉम चंग को विश करने के लिए कहती है। चंग विश करता है कि मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ सेफली एंड हेल्दी रहूं। इसके बाद मिनोई शियांग को विश करने के लिए कहती है तो शियांग कहता है कि मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। जिसके बाद मिनोई अपना विश मांगती है कि चंग स्ट्रॉन्ग सेफ एंड हेल्दी रहे। देखकर शियांग विश मांगता है कि मिनोई की हर विश पूरी हो जाए। नेक्स्ट डे चंग फैमिली ड्राइंग बनाकर मिनोई को दिखाने के लिए लाता है। इतने में ही चंग की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। ये देखकर मिनोई बहुत घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में चंग के चेकअप हो जाती है। यहाँ पर जांगरोई चंग के चेकअप करता है। बताया अभी तो इसकी कंडीशन सेफ है, अगर इसकी जल्दी सर्जरी नहीं हो पाई तो इसका हार्ट फेलियर कंफर्म है। ये सुनकर मिनोई अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। जांगरोई कहता है इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करना बहुत जरूरी है। जांगरोई कहता है ओपन चेस्ट सर्जरी बहुत ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन जो इसका सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिलहाल इस हॉस्पिटल में उतना बेस्ट हार्ट सर्जन नहीं था। मिनोई पूछती है तो बेस्ट हार्ट सर्जन यहाँ पर कौन। जांगरोई बताता है कि डॉक्टर चेन आंजी हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर है। मिनोई को थोड़ी सी होप मिलती है और वो कहती है कि मैं जाकर उनसे बात करूंगी। जांगरोई बताता है जो आदमी तुम्हें परेशान करता है वो उसके फादर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। मिनोई को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि 4 साल पहले चेन शियांग जो आदमी से हरास करता था उसे इसने उस आदमी की असलियत सबके सामने लाकर रख। मिनोई कहती है मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शियांग की सिस्टर आती है और वो मिनोई के सामने ही आती है। मिनोई से बात करने के लिए आती है। वो मिनोई से कहती है क्या तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो, और मिनोई से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसमें, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें चंग की कस्टडी हमें देनी होगी। मिनोई कहती है कि चंग मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे की कस्टडी किसी को भी कभी ट्रांसफर नहीं करूंगी। उनकी सिस्टर कहती है 5 साल पहले तुमने जो मिस्टेक की थी वो दोबारा मत करना। तुम चंग की कस्टडी हमें सौंप दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तो मैं उसकी सर्जरी भी करवा सकती हूँ। मिनोई कहती है ये मेरे बेटे की सर्जरी है और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करके मेरे बेटे की सर्जरी करवाऊंगी। शियांग की सिस्टर कहती है तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत रखना कि शियांग तुम्हारे साइड में। चंग की कस्टडी वही डिजर्व करता है और वो लेकर रहेगा कस्टडी। तुम और शियांग कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मिनोई उस डॉक्यूमेंट्स को फेंकती है और वहाँ से जाने लगती है। शियांग की सिस्टर कहती है जब तक तुम साइन नहीं करोगी मैं हर एक सोर्स लगाऊंगी कस्टडी हासिल करने के लिए। शियांग की सिस्टर जाने लगती है। तभी अपना काम खत्म करके शियांग वहाँ पर आता है और अपनी सिस्टर को देख लेता है। रात में शियांग और मिनोई दोनों ही चंग के पास बैठते हैं। थोड़ी देर बाद चंग को होश आता है। मिनोई कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चंग कहता है मैं एक सुपरमैन हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। चंग को स्ट्रॉन्ग देखकर उन्हें थोड़ा दिलासा तो मिलता है। शियांग कहता है मॉम डैड तुम्हारे साथ ही हैं और कहता है डैड तुम्हारे लिए बेस्ट सर्जन ढूंढ कर लाएंगे। चंग कहता है मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। मॉम कहती है मैं एक मैन हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। चंग कहता है मॉम और डैड आप दोनों को और एक बेबी क्यों नहीं है, अगर होता तो अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो वो बेबी आपके साथ रहता और आप लोनली फील नहीं करते। ये बातें सुनकर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। चंग से कहता है तुम डेफिनेटली जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे डैड का प्रॉमिस है तुमसे। मिनोई कहती है मॉम को कोई और बेबी नहीं चाहिए, मॉम को तो अपना चंग चाहिए। तुम भी प्रॉमिस करती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हेल्दी रहोगे। थोड़ी देर बाद चंग फिर से सो जाता है और चंग के सोने के बाद शियांग मिनोई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज और प्लान कर लिया है। मैंने वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन से बात की है, वो आकर सर्जरी करेंगे। मिनोई को शियांग की सिस्टर की कही हुई बात याद आती है कस्टडी के बारे में, तो वो पूछती है तुम कस्टडी के लिए पहले से प्लान करके आए थे ना। शियांग पूछता है मेरी सिस्टर हॉस्पिटल आई थी, उसने तुम्हें क्या कहा। वो कहती है कुछ भी नहीं।
शियांग कहता है फिक्र मत करो, पहले मेरा प्लान था लेकिन अब नहीं है। हम दोनों चंग के पेरेंट्स हैं और हम एक फैमिली है। आगे कौन सी भी सिचुएशन आए और प्रॉब्लम जैसा भी हो, हम दोनों मिलकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिनोई को शियांग का सपोर्ट ही चाहिए था, तो वो कहती है हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर्जरी के पहले ये तीनों मिलकर अपने बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। मिनोई शियांग और चंग की फोटोज क्लिक करती है और मन में कहने लगती है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, मैं और शियांग चंग के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मॉम डैड के साथ चंग बहुत खुश होता है, वो मॉम को भी बुलाता है फोटो क्लिक कराने के लिए। मिनोई कहती है जब तुम्हारी सर्जरी होगी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, बिल्कुल डरना नहीं है, मॉम और डैड तुम्हारे पास ही रहेंगे और देखना हमारी चंग की सर्जरी सक्सेसफुल होकर रहेगी। मॉम और डैड चंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन शियांग की सिस्टर मिनोई को बुलाती है और वो कहती है क्या तुमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है? मिनोई कहती है मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाली। मिनोई कहती है आप मुझे 5 साल पहले वाली मिनोई समझ रहे तो मैं अभी बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। 5 साल पहले वाली मिनोई घबराती थी और वो डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आपकी मिनोई सिर्फ मिनोई नहीं बल्कि एक मॉम भी है। शियांग की सिस्टर कहती है इसमें मेडिकल सोर्सेस और मनी भी लगने वाला है। मिनोई कहती है हमने फाइनली प्रोफेसर हान को ढूंढ लिया है, वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन है और उन्होंने चंग की सर्जरी करने के लिए हामी भी भरी है। शियांग की सिस्टर कहती है वो तो एक लीडिंग एक्सपर्ट है, वो कैसे मान गए? मिनोई कहती है वो ऑलरेडी मान चुके हैं चंग की सर्जरी के लिए। सिस्टर कहती है नेक्स्ट ईयर के लिए उनके स्केड्यूल फिक्स है। मिनोई कहती है ऑफ कोर्स ये मैंने अकेले नहीं किया और ना ही मैं कर पाती, बट मैं अकेली नहीं हूँ जो चंग के लिए फाइट कर रही है। इतने में यहाँ पर शियांग आता है, आकर अपनी सिस्टर से कहता है कि चंग मिनोई और मेरे बीच में आप मत पड़िए, आखिर ये हमारे बेटे की बात है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। उसकी सिस्टर कहती है तुम बाद में पछताओगे। इस बात पर शियांग अपनी सिस्टर को कोई जवाब नहीं देता। मिनोई का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और उसकी सिस्टर भी कुछ नहीं कह पाती। आगे शियांग मिनोई को अपने पुराने 5 साल पहले वाले फ्लैट में लेकर आता, जो देख मिनोई खुश होती है और कहती है ये 5 साल पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है अभी भी। जिसके बाद शियांग यहाँ पर इतने दिनों से जो बात कहना चाहता था वो मिनोई से कहता है कि सुतियान मतलब जो मिनोई की फ्रेंड थी उसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसा तुम समझ रही थी। हम दोनों ऑर्फनेज में मिले थे, मेरे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, बट अकेली सुतियान थी जो मुझसे बात करती थी और उस टाइम पर एज अ फ्रेंड वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं उसे अपनी सिस्टर अपनी फैमिली की तरह मानता था। मैं उसे कहा भी था जब भी वो शादी करना चाहती है एक बड़े भाई की तरह एज अ फ्रेंड मैं उसकी शादी करवाऊंगा और अटेंड भी करूंगा। उससे मिलने से पहले मेरी तुमसे मुलाकात हो गई उस डायरी के साथ, और जब तुम उस डायरी के साथ मेरे पास आई थी मुझे तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मेरी नजर पहले तुम पे पड़ी थी, जिसके बाद तुमने डायरी दिखाई थी तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर। ये बात मुझे फर्स्ट डे से ही पता थी कि तुम सुतियान नहीं हो, बट तुम मुझे पहले नजर में पसंद आ गई थी और मैंने तुम्हें उस डायरी के साथ देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें परसीव कैसे करूँ तुम्हें। जिस दिन मैंने सच्चाई बताने का डिसाइड किया उसी दिन मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और जब मैं मेरी सर्जरी के बाद होश में आया था मेरी सिस्टर ने बताया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रह रही थी और मेरे सिस्टर से तुम्हें पैसे मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, इसी वजह से मैं तुमसे हेट करता था। यहाँ मिनोई भी शियांग को अपनी बात बताती है कि सुतियान की आखिरी विश थी कि मैं वो डायरी लेकर तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करूँ। मरने से पहले उसकी ये आखिरी विश और सुतियान की यही विश थी कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। मैं पहली बार तुमसे डायरी के साथ मिली थी मुझे तुम में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में तुम मुझे पसंद आने लगे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी तो मैं सच बताने की और मैंने बताया था, लेकिन तुमने ब्लूटूथ पहना था और तुमने कुछ सुना नहीं। मैं बताना चाहती थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तुम्हें बताने आ रही थी तो डॉक्टर ने तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तुम्हें कोई शॉकेबल न्यूज नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा तुम कोई शॉक झेल नहीं सकते। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी और तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी और उसके बाद से मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की तुम्हें सच बताने की और ना ही मेरा कभी तुम्हारा कोई फायदा उठाने का मकसद था। शियांग कहता है कि अगर तुम मेरा फायदा उठाती तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे सबसे बड़ा डर और बुरा ये इस बात का लगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। जब मुझे होश आया सबसे पहले मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम्हें अपने सपनों में मिस नहीं किया। शियांग अपने फीलिंग्स मिनोई से कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बाद शियांग मिनोई को एक फाइल्स देता है जिसमें चंग की कस्टडी के बारे में होता है जो कि मिनोई के नाम पे ही होता है। ये देखकर मिनोई शियांग से पूछती है तुमने ये सब कुछ पहले ही प्लान किया था?
शियांग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी सिस्टर कैसी है, मुझे ये भी पता है चंग चंग तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता था मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ डील करेगी। यहाँ मिनोई को रियलाइज होता है कि शियांग घर में इसलिए मूव हुआ था ताकि चंग चंग को लेकर वो मेरी हेल्प कर सके। शियांग मिनोई से कहता है एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे लिए और चंग चंग के लिए तुम्हें सबसे पहले पोजीशन पर आती हो। ये सब सुनकर मिनोई शियांग को थैंक्स कहती है। शियांग कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने अकेले चंग चंग को पैदा किया है और इन 5 सालों में अकेले तुमने कैसे मैनेज किया होगा। तुमने मुझे एक कंप्लीट फैमिली दी है। अगर फिर से तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ और चंग चंग के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर मिनोई भी अपनी फीलिंग्स शियांग को बता देती है। फाइनली दोनों ने अपनी फीलिंग कन्फेस की। कुछ दिनों बाद दिखाते हैं चंग चंग की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। जांगरोई बताता है कि चंग चंग ने बहुत अच्छे से और जल्दी रिकवर कर लिया है, उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिनोई जांगरोई को थैंक्स कहती है। जांगरोई कहता है वो मुझे डैडी बुलाता था, मेरा इतना तो फर्ज बनता था, और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने शियांग को अपना लिया है। तो मिनोई कहती है इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, तो ये सच है कि शियांग चंग चंग का फादर है। शियांग भी चंग चंग से बहुत प्यार करता है और ये भी कि जो प्यार दोनों पेरेंट्स बच्चे को दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। और हम दोनों ने भी इन 5 सालों में किसी और के बारे में नहीं सोचा। जांगरोई कहता है अगर तुमने सोच लिया है तो मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ शियांग इन दोनों को ही देख रहा होता है कि कितनी देर से ये दोनों बातें कर रहे हैं। चंग चंग पूछता है डैड आप जेलसी फील कर रहे हो? शियांग कहता है कि नहीं, मैं क्यों जेलस फील करूंगा आखिर। शियांग चंग चंग से कहता है क्या तुम टेस्टी सा खाना चाहते हो, तुम अपनी मॉम के पास जाओ, जल्दी घर जाने के लिए कहो। ये दोनों डील करते हैं। चंग चंग अपनी मॉम के पास आता है, कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। इतने में शियांग आकर कहता है हम घर चलते हैं। मिनोई जांगरोई को बाय कहती है और ये तीनों घर जाने लगते हैं। जांगरोई इन तीनों के लिए बहुत खुश था। घर आकर शियांग डिनर प्रिपेयर करने लगता है तो मिनोई पीछे से आकर उसे हक करती है और शियांग से कहती है आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहकर वो शियांग को किस करके जाने लगती है तो शियांग उसका हाथ पकड़ लेता है एंड दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में चंग चंग आता है तो दोनों दूर होकर नाटक करने लगते हैं कि जल्दी से अच्छे से खाना पकाओ। ये कहकर मिनोई चंग चंग के पास जाती है। शियांग सोचता है कि बच गए हम तो। अब रात में शियांग मिनोई का वेट करता है। मिनोई जैसे ही आती है तो ये कहता है कि क्या हम स्टार्ट करें। दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस करना चाहते थे, लेकिन चंग चंग फिर से आवाज देता है कि मॉम मुझे स्टोरीज सुननी है। तो मिनोई यहाँ से चली जाती है चंग चंग को स्टोरीज सुनाने के लिए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिलता तो ऑफिस के बाद कार में स्टार्ट करने लगते हैं। इतने में चंग चंग का कॉल आता है। वो कहता है कि मॉम आप लोग मुझे अभी भी स्कूल से लेने के लिए नहीं आए हो, आपका ऑफिस का टाइम हुआ है कि नहीं? मॉम मुझे पिक करने के लिए कब आ रही हो? मिनोई कहती है हमें चंग चंग को पिक करना चलो। अब रात में ये दोनों फिर से रोमांस करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मूड में होते हैं एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए, बट इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। मिनोई कहती है चंग चंग स्टोरी सुनाने के लिए बुलाएगा। शियांग कहता है मैंने असिस्टेंट के साथ उसे उसके घर भेज दिया, आज रात वो वही रहेगा। इतने में मिनोई कहती है क्या तुमने नहीं सोचा कि फेथ कितनी अमेजिंग है? मैं पहले अकेले ही सब कुछ संभाल लिया करती थी, बट सडनली सब कुछ चेंज हो गया, तुम मेरे लाइफ में आ गए एक सेवियर बनकर। ये सुनकर शियांग कहता है मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी लाइफ की एंजल हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे और चंग चंग के साइड में ही रहूंगा और तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फाइनली एक दूसरे के साथ दोनों को टाइम मिल गया था। मॉर्निंग जैसे ही अलार्म बजता है मिनोई शियांग को उठाती है तो शियांग कहता है कि थोड़ी और देर सोने दो ना। मिनोई कहती है ऑफिस के लिए मुझे लेट हो जाएगा। इतने में यहाँ पर चंग चंग भी आ जाता है। शियांग कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर? चंग चंग कहता है मुझे छोड़कर आप दोनों कैसे सो सकते हो? तो शियांग कहता है ठीक है आ जाओ तुम भी। और यहाँ एक कंप्लीट फैमिली की तरह इनकी मस्ती चलने लगती है। शियांग कहता है ऑफिस के लिए मैं छोड़ूंगा तुम्हें। जिसके बाद शियांग मिनोई को उसके ऑफिस छोड़ता है। मिनोई जाने लगती है। शियांग कहता है हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने जाए? मिनोई कहते हैं मैं बिजी हूँ, मेरा स्केड्यूल देख कर बताऊंगी। ये कहकर जाने लगती है। शियांग अपसेट होता है। मिनोई जाती नहीं बल्कि शियांग के साइड वाले डोर पर आती है कार के एंड शियांग को एक किस देती है। मिनोई उसे कहती है घर पर मेरा वेट करना। ये कहकर मिनोई चली जाती है। जैसे वो ऑफिस के पास पहुंचती है वही बदतमीज इंसान चैन उसे फिर से परेशान करने के लिए आता है। मिनोई उसे देखकर कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदने वाली है और फिर से तुम बहुत जल्दी मेरे अंडर काम करने वाली हो और मैं होप करता हूँ कि तुम पहले जैसे मेरे काम में मेरा सपोर्ट करो। तुम तो एक और टेक्निकल स्टाफ मेंबर हो, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। इसकी ऐसी फालतू की बातें सुनकर मिनोई को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बदतमीज चैन कहता है कि मिनोई से कि मैं और मेरी कंपनी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। मिनोई उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। ये कहकर मिनोई यहाँ से चली जाती है। मिनोई ऑफिस में आकर अपने बॉस के साथ ये बातें करने लगती है। कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी।
चाहे तो मैं कंपनी रिजाइन कर दूंगी बट उसके साथ काम नहीं। बॉस कहती है तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की उसके लिए क्यों छोड़ोगी। मीनू ही भी कहती है लेकिन अगर उसके साथ R&D कंपनी हमारी डील हो गई तो हमारी अब तक की मेहनत हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उसके हाथ चले जाएंगे। दोनों ही सोचते हैं हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना चाहिए। इतने में मीनू को एक आइडिया आता है और वो कहने लगती है कि क्यों ना उससे डील करने के बजाय हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए खुद ही पैसे लगाए। तो प्रोजेक्ट हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट के अचीवमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमारी कंपनी को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकते। क्यों ना हम हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथों में लेकर आजमाएं। अब रात में भी घर आकर मीनू ये अपने उसी प्लान के बारे में सोच रही होती है। मीनू को अपने इस काम के लिए 3 मिलियन चाहिए होते हैं। श्यांग कहता है कौन सी बात तुम्हें अपसेट कर रही है। मीनू बताती है मैं और कामो और बाकी मैनेजर प्लान्स कर रहे कुछ फंड्स जमा करने की कि हमारी कंपनी को उस चैन के हवाले न करना पड़े। श्यांग कहता है मैं अभी भी यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम चाहे तो मेरे से पैसे ले सकती हो। ये सुनकर मीनू बहुत खुश होती है और श्यांग से थैंक यू भी कहती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। श्यांग कहता है इसमें कैसी परेशानी, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था हर प्रॉब्लम हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर काम करेंगे। मुझे पता है तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो, तो क्यों ना तुम अपनी कंपनी को मेरे अंडर कर दो, मेरे साथ कोलैब कर लो। तो मीनू कहती है तुम तो ठहरे एक बिजनेसमैन, तुम ऐसे किसी कंपनी की मदद थोड़ी करोगे, इसमें तुम्हारा कोई मकसद तो होगा। श्यांग कहता है मेरा एक मकसद है, उस कंपनी की जो डायरेक्टर है वो मेरी वाइफ है, मेरा इंटरेस्ट और मकसद तो सिर्फ वही है। तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें बहुत प्रॉफिट है, मेरी कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाएगा। श्यांग की ये सारी बातें सुनकर मीनू भी मान जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जाकर अपने बॉस को अभी बता देती हूँ। श्यांग मीनू को रोकता है और उसकी ग्लासेस निकालता है और कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, मुझे कोई गिफ्ट तो मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो मीनू के क्लोज जाने लगता है, आंखें बंद करके मीनू से किस कर कहता है मुझे कुछ फील नहीं हुआ, फिर से करो। ये सुनकर मीनू उसके पूरे चेहरे पर बार बार किस करने लगती है। भागती है कि क्या इतना बस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें बोर्ड मीटिंग की दिखाई जाती है, जहाँ श्यांग मीनू की कंपनी के साथ डील करता है। कंपनी को अपने साथ में लेने के लिए श्यांग इनकी कंपनी को बहुत अच्छे ऑफर्स देता है। श्यांग की सारी ऑफर्स सुनकर मीनू की बॉस मान जाती है उनके साथ डील करने के लिए। फाइनली यहाँ श्यांग और मीनू की बॉस मिलकर डील फाइनल करते हैं। इनके इस मीटिंग के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। श्यांग भी जाते हुए मीनू से कहता है मैं रात को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। ये कहकर श्यांग चला जाता है। ये सब सुनकर मीनू की बॉस मीनू से पूछती है तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, उसके साथ क्या रिलेशन है। तो इतने में मीनू अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर तो उसकी बॉस शॉक में आ गई थी और मीनू को लेकर जाती है अपने ऑफिस में। मीनू की बॉस कहती है इतनी बड़ी बात, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। मीनू कहती है सॉरी मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का, कंपनी की टेंशन की वजह से पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं डर रही थी क्योंकि यही चंचंग का फादर है। ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या। सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या श्यांग चंचंग के बायोलॉजिकल फादर है। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझसे आज तक छुपाई, तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। इसलिए उस दिन मिस्टर श्यांग जांगरू से जेलस फील कर रहे थे शायद। उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी के बारे में और अपने पैसे कैसे बढ़ाने इसके बारे में बातें करने लगते हैं और उस चैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान करते हैं। मीनू कहती है और वर्क प्लेस में जिन औरतों के साथ उसने हरासमेंट किया है हम उनके पास भी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे करके मीनू के बॉस भी मान जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि श्यांग उस आदमी को पकड़ लाता है और अपने आदमियों से कहकर उसे बहुत मारता पीटवाता है। उसने जिन भी औरतों को पकड़ा था उन्हें अपने घर भेजने के लिए कहता है और इस चैन नाम के आदमी को सारे सबूतों के साथ पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में श्यांग के आदमियों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया था सारे सबूतों के साथ। मीनू ये न्यूज टीवी पर देखती और मन में सोचते है सारे इनोसेंट लोगों को अब जस्टिस मिलेगा। जिसके बाद ये तीनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। मीनू फिसलने लगती है तो श्यांग उसे पकड़ता है। ये देखकर चंचंग बहुत खुश होता है। मीनू कहते हैं चंचंग यहीं पर है तो चंचंग अपने फेस को टॉवल से ढक लेता है। मीनू कहती है चंचंग आज रात हमारे साथ सोना चाहता है। तो ये सुनकर तो श्यांग चंचंग को गोदी में उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और कहता है तुम्हारा सोने का वक्त हो चुका है, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम एक लिटिल अडल्ट बन चुके हो तो तुम अकेले सो सकते हो। और श्यांग चंचंग से कहता है कि आज रात तुम मेरे और मीनू के कमरे में नहीं आ सकते, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कल सुबह तक तुम यहीं पर सोओगे चुपचाप एक गुड बच्चे की तरह। कहकर श्यांग जाने लगता है। चंचंग कहता है मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ डैड। मन में सोचता है विश मैं आपसे नहीं मिलता, आपको आपकी वाइफ चाहिए बट मैं नहीं। दूसरी तरफ श्यांग जैसे अपने रूम में आता है मीनू सो चुकी होती है। मीनू को ऐसे प्यार से सोते हुए देखकर वो उसे किस करने लगता है। इतने में मीनू की नींद खुल जाती है। वो कहती है कि सोने दो मुझे नींद आ रही है। श्यांग उसकी नहीं सुनता और उसे किस किए जा रहा होता है। मीनू कहती है कि चंचंग आ जाएगा तो श्यांग कहता है कि मैंने उसे वहीं पे सोने के लिए कह दिया है, वो नहीं आएगा। श्यांग कहता है क्या तुम ट्राई नहीं करना चाहती। देन ये दोनों एक दूसरे
दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियांग चंगचंग को रेडी करता है, उसके साथ खेलते हुए उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। मिनहुई जैसे उठकर आती है, चंगचंग मिनहुई से कहता है मॉम मैं अपना खाना फिनिश कर रहा हूँ। ये सुनकर मिनहुई बहुत खुश हो जाती है और ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहने लग जाते हैं। यहाँ मिनहुई हमें बताने लगती है कि 5 साल के बाद उसकी फैमिली शियांग के आने की वजह से कंप्लीट हो चुकी है और चंगचंग को उसके डैड भी मिल चुके हैं और हमारी एक कंप्लीट फैमिली हो चुकी है। एंड गाइस इसी मोमेंट पर हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।